कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 और उसका टाइटल है अल्काइल हैलाइड्स। तो हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे है, प्रेपरेशन कैसे है और रिएक्शन किस तरह से करते हैं और उनसे हम कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और कैसे। चलो बेटे जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अल्काइल हैलाइड, देखिए नाम से में सब कुछ आइडिया हो जाता है। अल्काइल मतलब किसी आर ग्रुप की बात हो रही है, आर ग्रुप मतलब कार्बन की चेन और हैलाइड मतलब हम बात कर रहे हैं हैलोजेंस की। तो बेटे अल्काइल हैलाइड मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि RH टाइप के होते हैं, मतलब जिनके साथ एक अल्काइल चेन होती है और उसके साथ हमारे पास कोई हैलोजन अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं कहता हूँ कि R ग्रुप CH3 है और ये जो X है ये Cl है, मतलब हैलोजन कोई भी हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों चारों के चारों हमारे पास जो हैलोजन हैं वो आ सकते हैं। और R हमारे पास क्या होता है, R असल में हमारे पास एक कार्बन की चेन है जो कि आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ की ले सकते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास कंपाउंड है बेटे, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल R की चेन 2 कार्बन की कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक नया अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक अल्काइल चेन के साथ या कार्बन की चेन के साथ कोई हैलोजन अटैच हो, हम उन कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब इनकी ना दो टाइप्स हैं, मोनो, डाई और ट्राई। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो मोनो हैलाइड, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड जिनके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन अटैच होता है। फॉर एग्जांपल बेटे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसा केस है, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 और अगर हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर एक हैलोजन है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक हैलोजन अटैच है, तो हम इसे बोल देंगे मोनो हैलाइड। फॉर एग्जांपल इसका नाम है मिथाइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। सिमिलरली बेटे दूसरी हमारे पास टाइप हो सकती है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर दो हैलोजन्स अटैच हो। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब कि मान लेते हैं कार्बन के साथ बेटे एक हमारे पास क्या अटैच है, एक हमारे पास अटैच है हैलोजन जो कि पहले से था। अब हमने डाई हैलाइड की बात कर रहे थे, दूसरा हैलोजन भी अटैच कर दिया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है ये अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ दो हैलोजन्स अटैच हैं। सिमिलरली बेटे हमारे पास नेक्स्ट टाइप भी आ जाएगी, दैट इज ट्राइहैलाइड एंड सो ऑन, फिर आगे चलता जाएगा टेट्राहैलाइड। ट्राइहैलाइड का मतलब तीन हैलोजन्स अटैच हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम आगे एक्सटेंड कर लें तो कुछ ऐसा केस होगा कि हमारे पास कार्बन की चेन होगी और उसके साथ तीन हैलोजन्स अटैच होंगे। ठीक है, तो फिर इसी बेस पे हम इसको डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और मोनोहैलाइड कह देते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब इनके बेटे अगर हम नोमेनक्लेचर की बात कर लें, नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा है, इसको खास है क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और बस सिंपल सा एक रूल है, बाकी सारे वही अल्कीन अल्काइन वाले रूल है। सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, जो नंबर स्टार्ट करना है वो अब आपने किसी और चीज़ के लिहाज से नहीं करना, वो आपने बेटे इस फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से करना है। इस फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से बेटे जो आपके पास यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब X मतलब हैलोजन। ठीक है, आपने हैलोजन को देख के ये डिसाइड करना है कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और देखिए फिर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड Cl। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ये तीन कार्बन की है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि क्लोरो ग्रुप इस साइड पे है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो। पहले इसको शो करना है हैलोजन को, 1 क्लोरो और 3 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी सारे रूल सेम है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, तो देखिए जरा इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास बन रही है मेरी सबसे लंबी चेन। और नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड पे हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप मतलब हैलोजन करीब पड़े, तो इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4। आपने इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना, आपने सिर्फ हैलोजन को देखना है, इस सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना। ओके,
तो नंबरिंग बेटे हमारी स्टार्ट होगी इस साइड से, मतलब ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बाकी सारे नेम वैसे ही वैसे, मतलब क्या आपके पास आएगा 2 क्लोरो, ये 2 पे क्लोरो है, और 4 पे क्या है मिथाइल, 4 पे क्या है मिथाइल, और कार्बन की चेन का नाम क्या है पेंटेन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। मतलब आपने नंबरिंग में ध्यान रखना है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे आपके पास आपका ये वाला फंक्शन ग्रुप मतलब हैलोजन करीब पड़े, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। बाकी सब रूल सेम है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ले जी आपके पास फॉर एग्जांपल बेटे ये एग्जांपल है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें तो आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाती है, और आपकी सबसे लंबी चेन जो है तो जो बन रही है वो 5 कार्बन की है, ये वाली चेन। तो आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की नंबरिंग के साइड से जहाँ पे हमारा हैलोजन करीब पड़े। हैलोजन ये है 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओके समझ आ रही मेरी बात। तो आप इसको क्या नाम रखेंगे देखो। अच्छा वो प्रीफिक्सेस यूज करना, डाई ट्राई, अगर दो एक जैसे सब्स्टिट्यूट है वो सब कुछ सेम है। देखो अब इसका नाम क्या होगा कि इसका नाम आप लिखेंगे कि 2 पे है क्लोरो, ये देखें इसका नाम आएगा 2 क्लोरो। क्लोरो वैसे भी पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली भी सी पहले आता है, एम बाद में आता है। 2 क्लोरो और 2 है मिथाइल ग्रुप। कौन कौन सी पोजीशन पे, एक लगा है 3 पे और एक 4 पे, तो आ जाएगा 2 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल, सारे रूल सेम ठीक है। और 5 कार्बन की चेन तो पेंटेन, तो इसका नाम हो गया आपके पास 2 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन ठीक है बेटे। तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर हो गया। बस सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि नंबर आपने वहां से स्टार्ट करना है जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े, मतलब आपका एक्स फंक्शनल ग्रुप जिसे आप क्या बोलते हैं हैलोजन, ये करीब पड़े उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे, दूसरी साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। ओके जी। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बुक में, आप उनको कीजिएगा, कोई डाउट हुआ तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मूव करते बेटे प्रेपरेशन पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि हम तैयार कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब कैसे बन सकते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड। देखो एक तो आपने चंद एक मेथड तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपने पढ़ ली है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम अल्केन है उसकी हैलोजिनेशन करवा दें तो हैलोजन अटैच हो जाता है, तो वैसे भी अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा बेटे हमने पढ़ा था कि इथीन है, अगर आपके पास या कोई भी अल्कीन है, अगर आप उसके अंदर हैलोजन एसिड HCl HBr वगैरह ऐड करते हो, एक साइड पे H ऐड हो जाता है दूसरी जगह पे Br या Cl, तो वहां पे भी हमारे पास क्या बनता है अल्काइल हैलाइड बनता है। वो भी मेथड सही है ठीक है, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आप उनको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो मेथड भी आप ज़हन में रखेंगे। इस चैप्टर में बेटे जो आपको मेथड बताए जा रहे हैं वो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बनाना है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को तैयार करना आसान है, कंपैरेटिवली इजी है ठीक है। अब अल्कोहल्स का अगर हम रिएक्शन करवा दें हैलोजन एसिड के साथ फिर भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवा दें फिर भी अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं, या फिर PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड के साथ करवाएं तो फिर भी बन सकते हैं। तो कैसे एक मेथड काम करते हैं चलिए बेटे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल ले रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2OH, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा आपके पास, इसका नाम होगा ये इथाइल और ये अल्कोहल। अब बेटे इथाइल अल्कोहल का जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी हैलोजन एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करवा देता हूँ इसका बेटे HCl के साथ। HCl क्या है एक आपके पास, HCl आपके पास बेटे एक हैलोजन एसिड है। अब होगा क्या, आपको ये रिएक्शन करवाना है कुछ कंडीशंस की प्रेजेंस में, तो आपको क्या यूज करना है, जिंक क्लोराइड को कैटालिस्ट यूज करना है और साथ आपने देनी है एसिडिक कंडीशन, मतलब एसिड भी ऐड करना है। H पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी एसिड को। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड एसिड तो सिंपल सा रिएक्शन होगा। याद रखिएगा अल्कोहल बड़ा सिंपल रिएक्शन देते हैं क्या, कि उनका बेटे जो OH ग्रुप होता है वो निकल जाता है हमेशा किसी हाइड्रोजन के साथ। तो ये OH ग्रुप H के साथ जब मिलके निकल गया तो क्या बन गया H2O, और तो फिर ये जो Cl होता है ये इस कार्बन की चेन के साथ अटैच हो जाता है और आपके पास फिर क्या बन जाता है रिजल्ट CH3 CH2 और ये Cl, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड। आप अपनी मर्जी से ये चेन करते जाएं और आपके पास अपनी मर्जी का ही अल्काइल हैलाइड बनना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अगर आप अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं।
नेक्स्ट बेटे, अगर अल्कोहल्स का आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवा दें। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? देखिए ये एक नया कंपाउंड है आपके लिए, इसको जरा देखिए क्या होता है हमारे पास। ये थायोनाइल क्लोराइड बेटे असल में होता है, इसका फार्मूला SOCl2, SOCl2, दिस इज कॉल्ड एज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूँ बेटे आपके समझने के लिए, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप इसे, SOCl2, दिस इज कॉल्ड एज थायोनाइल क्लोराइड। अब होता क्या है बेटे, जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये होता है ना पिरिडीन, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है आपके पास पिरिडीन, तो फिर हमारे पास होता ये है कि बेटे यहाँ से जो H होता है ये एक Cl को निकाल कर क्या बना देता है, HCl गैस बना देता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो SO ग्रुप होता है ये इस ऑक्सीजन को निकाल कर क्या बना देता है, SO2 गैस। तो ये जो Cl बचता है फिर वो जाके बेचारा उसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या बन गया, बाकी बच गया हमारे पास CH3 CH2Cl, वंस अगेन हमारा अल्काइल हैलाइड। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपके पास होगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड कह लें, या बेटे आप इसको 1 क्लोरोइथेन का नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब ये जो मेथड है ना थायोनाइल क्लोराइड वाला, थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट मेथड। ये क्या है, बेस्ट मेथड। नोट कर लो, दिस वन इज द बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट है? वजह ये है बेटे कि हम जब कोई रिएक्शन करवाते हैं ना तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको सेपरेट करना और ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल होता है। इसमें रोला ही नहीं हमें, इसमें हमारे पास प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है। पता क्यों? क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये HCl है, ये गैस है, मतलब जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है HCl बनता है, उड़ जाता है ऊपर, SO2 गैस है, ये भी उड़ जाती है, तो बचता क्या है नीचे, मतलब कोई सेपरेशन करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हमारा अल्काइल हैलाइड हमें प्योर फॉर्म के अंदर मिलता है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट द बेस्ट मेथड, वेरी गुड मेथड। अब तीसरा मेथड बेटे अल्कोहल से बनाने का, PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो या फिर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दो। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेटे PCl3 के साथ। मैं इसको जरा ऐसे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज PCl3, ये आपके पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब होता ये है मेरे बेटे, इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है, जरा समझिएगा। मुझे ना बैलेंस करने के लिए ना 3 मतलब कह लेंगे अल्कोहल ड्रा करने हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। आपके पास 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, जो भी आप अल्कोहल ले रहे हैं उसके 3 मॉलिक्यूल्स बेटे आपके पास रिएक्शन करते हैं इस PCl3 के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो मेरे बच्चों, होता ये है आपके पास कि हमारे पास ये जो OH ग्रुप होते हैं, तीनों के तीनों ये इस फास्फोरस के साथ मिलते हैं, और क्या बना देते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन H3, 1 फास्फोरस P, 1 2 3 ऑक्सीजन 3, मतलब H3PO3, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरस एसिड। इट्स नॉट अ फास्फोरिक एसिड, होता है H3PO4, दिस इज फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो आपके पास अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाते हैं और ये आपके पास बना देता है H3PO3, दैट इज फास्फोरस एसिड। अब क्या बचे, ये क्लोरीन बच गए। अब बेटे एक क्लोरीन चला जाता है इस कार्बन के पास, दूसरा क्लोरीन चला जाता है इस कार्बन के पास, तीसरा क्लोरीन चला जाता है इस कार्बन के पास, मतलब 3 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 क्या बन जाएंगे CH3 CH2Cl। अब तीनों एक जैसे ग्रुप थे, तीनों के साथ जाके क्लोरीन लग गया तो आपने फिर से अल्काइल हैलाइड बना लिया, लेकिन अब यूज क्या किया आपने, PCl3। ओके, तो दिस वन इज आल्सो वेरी गुड मेथड। अब रह गया PCl5, इसको भी यूज कर सकते हैं आप सिमिलरली। ठीक है, अच्छा अब इसकी इक्वेशन देखिए, ये हो गया आपके पास PCl3 के साथ रिएक्शन। ओके, अब मैं कर रहा हूँ PCl5 के साथ रिएक्शन। जरा गौर से सुनना बेटे, इसको भी जरा ध्यान से सुनना, आंखें खोल के इधर ध्यान करो जरा। आपके पास फिर से कोई अल्कोहल है, क्या नाम है इस अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ है, PCl5 के साथ। अब तो मैं बड़े एक्सपर्ट हो गए इस कामों में।
ये मैं जरा इसको ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो दिस वन इज PCl5 फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। अब होने के वाला है कि बेटे एक H यहाँ से इस Cl को साथ इसके साथ मैच करता है, मिलता है और बना देता है आपके पास HCl। जी हाँ, HCl। ओके, HCl बन गया। ओके, अब बेटे ये जो ऑक्सीजन होता है ये फास्फोरस के साथ मिलता है और एक क्लोरीन फिर जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है ऑक्सीजन की जगह। तो मतलब जब ये क्लोरीन उधर जाके इस चेन के साथ अटैच हुआ तो इसने क्या बना दिया, CH3 CH2 Cl। अब कहानी थी फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 Cl की, तो ये इकट्ठे मिलके क्या बना देंगे फिर POCl3। दोबारा बता रहा हूँ, HCl के साथ मिलेगा HCl, ऑक्सीजन इस P के साथ मिलेगा और 3 क्लोरीन को लेके बना देगा POCl3 और बाकी जो एक क्लोरीन बचेगा वो जाके CH2 मतलब उस कार्बन की चेन के साथ अटैच हो गया। तो वंस अगेन आपके पास अल्काइल हाइड बना लिया आपने, जो कि आप शुरू से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ये कार्बन की चेन चेंज करते जाएं और आपकी मर्जी का अल्काइल हाइड नेक्स्ट बनता चला जाएगा। तो ये आपके पास जो मेथड है बेटे, ये अल्कोहल से प्रिपेयर करने के मेथड है जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल से आप इस तरह से अल्काइल हाइड बना सकते हैं। अच्छा, अब एक ना इशू है, इशू ये है कि आप अल्कोहल से ना, या हाइड्रोजनेशन का आपने प्रोसेस पढ़ा, आप उसमें आपने पढ़ा था कि ब्रोमिनेशन तो हो सकती है, क्लोरीनेशन तो हो सकती है, लेकिन फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन मतलब हमारे पास बेटे हम डायरेक्ट अगर चाहें ना अल्काइल आयोडाइड बनाना या अल्काइल फ्लोराइड बनाना, वो हम नहीं बना सकते। फ्लोराइड तो बना ही नहीं सकते, वजह वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोराइड जो है। ठीक है, आयोडाइड वाला कंपाउंड बना सकते हैं लेकिन वो बहुत स्लो बनता है। उसका भी मेथड है हमारे पास कि हम अगर आयोडाइड बनाना चाहें, मतलब मैं चाहूँ कोई ऐसा कंपाउंड बने जिसका RI ये फार्मूला हो। अब आयोडीन को मैं अटैच नहीं करवा सकता डायरेक्ट क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। फिर हम क्या तरीका अपनाते हैं बेटे, फिर हमारे पास एक नया मेथड है। वो मेथड ये है कि पहले हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ही तैयार कर लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ही तैयार कर लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं किसी भी मेथड से, बना लिया। ठीक है, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड से। इस साल्ट को बनाना आसान है, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड लो, HI लो और फौरन से उसका जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, आपको पता है, और ये सोडियम अटैच हो जाता है, सोडियम आयोडाइड बन जाता है। अब इनका जब आप रिएक्शन करवाते हो तो बेटे Na और Cl जहाँ पे भी आ गए उनका तो जुदाई हो ही ना सकती कभी भी, तो NaCl फौरन से NaCl। तो फिर अब हमारे पास मजबूरी होती है इस R की और I की आपस में मिले ही मिले और RI मतलब अल्काइल आयोडाइड जैसा कोई कंपाउंड बनाएं। तो इस तरह से हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। अल्काइल आयोडाइड को इनमें से, या जो आपने पिछले चैप्टर में हैलोजिनेशन के मेथड पढ़े उनमें से किसी भी मेथड से तैयार करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। लेकिन इस मेथड को हम यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं बेटे, अल्काइल आयोडाइड को भी प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, बट दिस वन इज द बेस्ट मेथड फॉर, अब ये बेस्ट मेथड है लेकिन किसकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर द अल्काइल आयोडाइड। इनमें कंफ्यूज थे हम। ठीक है, अब ये सारे मेरे बेटे अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह आपने प्रिपरेशन सीखी और आपने नोमेनक्लेचर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख लिया जो कि आपको पहले से पता था, तो नहीं पाते तो हमने सिर्फ यहाँ पे की है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्टिविटी कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रीज़न है, और फिर उसके बाद हमने इसके बड़े ही मज़े के रिएक्शन पढ़ने हैं और ये एक बड़ा ही मज़े का चैप्टर है। ठीक है, तो मज़े में रहेंगे आप, पढ़ते रहें, सुनते रहें बेटे, लेक्चर मिस ना करें, लेक्चर मिस ना करें, लेक्चर मिस ना करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है बेटे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।